निधि और आप देख रहे हैं फोन इन्फोटेक चैनल। गाइस, नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का यूज नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं पूरक होता है, लेकिन मैं बात कॉम्प्लीमेंट की तो आप लोग बाइनरी से मतलब समझिएगा, यानी कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैं बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगी आपको। तो बाइनरी के कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं। नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैम नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक साइन वैल्यू बता दूं, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे -2 है तो -2 के लिए आप क्या लिखते हैं, 2 का यहाँ पे सबसे पहले आप बाइनरी निकाल लेते हैं। तो 2 का बाइनरी 0 1 0 0 ये होगा, और माइनस के लिए आप यहाँ पे 1 लगा देते हैं, तो इसको आप बोलते हैं -2 है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो धारणा थी इसका यूज कंप्यूटर में नहीं होता है, यानी कि ये खत्म हो गया। तो उसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर है। मैं आपको एरर दिखाऊंगी कैसे एरर है और क्या एरर है इसमें। तो उसके लिए तब कॉम्प्लीमेंट आया, और कॉम्प्लीमेंट में चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक होता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट इसको आप वंस ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपका राइट है। और ऐसे टूज को ऐसे भी लिख सकते हैं और ये दोनों आपका राइट है। तो चलिए समझते हैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट को। वंस कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई भी वैल्यू हमने लिया 8। अब 8 का यदि मैं बाइनरी फॉर्म लिखूं तो यहाँ पे आपका 1 0 0 0 होगा। कैसे निकालते हैं, 1 2 4 8 कोड से इसको निकालते हैं। तो 8 का बाइनरी हमने निकाल दिया 1 0 0 0। अब यहाँ पे बोलो मैं -8 का निकालिए। आप बोलेंगे क्या, माइनस के लिए हम 1 यूज कर लेंगे और 8 का 1 0 0 करते हैं। तो मैं अभी बताई हूँ साइंड के लिए होता है, और ये जो मेथड है हमारा रॉन्ग है। अब -8 के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट यदि पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि बाइनरी के एक बीट को चेंज कर देते हैं, यानी कि जब बीट 0 हो तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 में, और बीट यदि 1 हो तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 में। ये हमारा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। बस यही ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जैसे 8 है, 8 का मैं बोलूं वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो 8 का वंस कॉम्प्लीमेंट यदि निकालूं मैं तो आप देखेंगे 1 के यहाँ पे जहाँ 1 है वहां पे 0 करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 4 की जगह पे भी 1 होगा, 2 की जगह पे भी 1, 1 की जगह पे भी 1। तो ये आपका निकल गया वंस कॉम्प्लीमेंट 8 का। तो इसको सिंपली 8 का वंस कॉम्प्लीमेंट जो आया इसको आप -8 भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट वो माइनस फॉर्म में होता है, यानी कि उसको निगेटिव के लिए दिखाया जाता है। ऐसे ही मान लीजिए एक कोई वैल्यू है 5, इसका मैं बोलूं वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले इसका बाइनरी निकालेंगे। तो 5 का बाइनरी यदि मैं निकालूं तो यहाँ पे 0 1 0 1 ये आएगा। अब इसका मैं बोल दूं 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट जब मैं निकालूंगी तो 0 को हम लोग 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे, तो यही है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम क्या नोट करेंगे, -5। अब यहीं पे टूज कॉम्प्लीमेंट को भी देख लेते हैं, फिर तीनों में अंतर समझते हैं क्या है। अब मान लीजिए टूज कॉम्प्लीमेंट आपको 5 का बोल दिया जाए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो टूज कॉम्प्लीमेंट का रूल है वंस कॉम्प्लीमेंट +1, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको 1 ऐड करना है, और जो 1 ऐड होगा वो कहीं भी नहीं ऐड होगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी बाइनरी वैल्यू होती है तो इसमें मैं बताई थी ये 2 भाग में डिवाइड होता है हमारा। एक होता है MSB, इसको बोलते हैं हम MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारा जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड में जो सबसे राइट साइड में जो वैल्यू होती है, जिस खाने में शो होती है, इसको बोल
बोलते हैं हम LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, LSB होता है, यानी कि ये कम महत्व की वैल्यू होती है। तो जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 है, ये 1 आपका ऐड होगा LSB में। तो इसको आपको यानी कि राइट से जैसे आप नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं उधर से ही लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 का मैं बोली हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ही होगा। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट मैं निकाल दी हूँ 1010। यहाँ पे 1010 और प्लस 1 करना है आपको। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा और 101 ये होगा, और इसका भी मतलब होगा -5। तो आपने क्या देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा माइनस को डिनोट कर रहा है, यानी कि निगेटिव वैल्यू को, और ये दो तरह का है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपली आप बाइनरी के एक एक बीट में 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कीजिए, और 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कीजिए। और टूज कॉम्प्लीमेंट कहता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में आप 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और फिर 1 ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो टूज कॉम्प्लीमेंट होगी। लेकिन दोनों निगेटिव वैल्यू को दर्शा रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? मैं साइन वैल्यू भी बताई थी आपको, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट भी देखा, कॉम्प्लीमेंट भी निगेटिव ही दिखा रहा है, और -5 का यदि साइड में मैं निकाल दूं तो यहाँ पे 1101 कुछ ऐसे लिखेंगे। तो फिर क्या अंतर है दोनों, क्या कौन सा सही है? ये वाला सही है या फिर 1 सही है या फिर साइन सही है? तो आप ध्यान रखिएगा साइन वाला तो पहले ही गलत है, ये वाला कंप्यूटर में डिनोट नहीं होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। तो फिर इन दोनों में कौन सा सही है? तो चलिए देख लेते हैं इसको देखने के लिए आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन ही समझना पड़ेगा। तो चलिए कोई वैल्यू लेके उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन देखते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन है -10 + 5, ये कैलकुलेशन है, आपको इसको करना है। इसको ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं 5 + -10, ये दोनों ही सही है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे -10 का सबसे पहले आपको बाइनरी नोट करना होगा और 5 का बाइनरी नोट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है 01, इसको 01 में ही डिनोट करेंगे। तो इसको सबसे पहले बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यदि -10 को मैं साइंड फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 2 जोड़ने से 10 होगा, तो यानी कि हमारा जो बाइनरी प्राप्त होगा 1010, लेकिन ये 10 का बाइनरी है, तो माइनस के लिए हम लोग 1 सबसे लेफ्ट साइड में नोट कर देते हैं। तो -10 की जो वैल्यू होगी 11010 होगी, और इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलूं तो सबसे पहले तो 10 का नोट करेंगे, तो 10 का होगा हमारा 1010, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में यदि बदलूं तो 0101 हो जाएगा। यदि मैं इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में बदलूं तो 0101 में आपको +1 करना होगा, तो 110 हो जाएगा, कैरी 1 तो टूज कॉम्प्लीमेंट आपका ये निकल के आएगा। अब आपको ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा यदि मैं रखूं तो सही होगा। तो पहले 5 का भी मैं निकाल लेती हूँ बाइनरी, तो 5 का बाइनरी 101 आएगा, 0101। अब इसको -10 + 5 है, तो सबसे पहले हम साइन का यूज करते हैं, तो 11010 ये -10 की वैल्यू है, और प्लस करते हैं 0101। रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हम जानते हैं कि -5 आना चाहिए, क्योंकि 10 में से आप 5 को माइनस करते हैं तो 5 आएगा, क्योंकि मैं आपको रूल बताई थी कि बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो 5 आएगा। लेकिन चिन्ह हमारा जो होता है वो बड़ी वैल्यू का होता है, तो 10 हमारा बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह है चूंकि 10 के पहले, तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी कि वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 01 आप ऐड किए 1 आया, 10 ऐड किए 1 आया, 01 1 आया, 10 1 आया और 1 आया। अब जो आपका आंसर आ रहा है बाइनरी में 11111 इतना आ रहा है, तो क्या ये सही है? तो इसके लिए आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देख रहे हैं 1248 से यदि मैं निकालूं इसे, 1 चूंकि हमारा एमएसबी है और निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो 1 के लिए मैं माइनस लगा देती हूँ। लेकिन इसको ऐड करूं तो 8 4 12 और 2 14 1 15 आ रहा है, यानी कि -15 आ रहा है। तो क्या
साइंड फॉर्म हमारा निगेटिव वैल्यू शो करेगा? नहीं करेगा, तो ये हम नहीं यूज करेंगे। अब आते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 1 0 1 है और 5 के लिए हमारा 0 1 0 1 है। प्लस करते हैं, 1 1 जोड़ेंगे, 1 0 होगा तो 0 नोट करेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 फिर 0 होगा, कैरी 1 हो जाएगा तो 1। तो आप देख रहे हैं इसका जो -5 लाना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है 1 2 4 8 से, तो 8 और 2 10 हो रहा है। तो 10 होगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में इसको चेंज करेंगे जोड़ने के बाद से भी। वंस कॉम्प्लीमेंट का जब अर्थमेटिक करेंगे आप, तो सबसे पहले आंसर निकालने के बाद से फिर से इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 1 0 1 इतना आएगा, 0 1 0 1। और इसके पहले हम लोग माइनस नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट आता है वो नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो माइनस और 1 2 4 8 से निकालो तो -5 आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे कमी क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट फिर से आपको निकालना पड़ा है। तो क्या कंप्यूटर फिर से उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेगा? नहीं। तो इसी कारण वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज भी बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है। एक और चीज इसमें कमी मैं दिखाती हूँ अगले क्वेश्चन में। पहले मैं टूज कॉम्प्लीमेंट को भी लेके दिखा दूं। तो यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 है और -5 का जो है 0 1 0 1 है। प्लस करती हूँ, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 हो जाएगा और हमारा चूंकि 1 होता है तो यहाँ पे 1, तो 1 0 1 1 आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आपको आंसर लाने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट में भी इसको आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालना होगा। तो मान लीजिए 1 0 1 1 तो आंसर आ गया, लेकिन इसका फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपका 0 1 0 0 होगा और टूज कॉम्प्लीमेंट में +1 यदि करते हैं तो 1 0 1 0 आएगा। माइनस नोट करना पड़ेगा, यानी कि जो आंसर आएगा -5 आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ही क्वेश्चन होता है जिसमें आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़े। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 + -2, इसका जो आंसर आएगा हमारा 5 में से 2 आप घटाएंगे तो 3 आएगा और पॉजिटिव आएगा। तो 5 का चलिए हम लोग बाइनरी फाइंड करते हैं पहले। तो 5 का जो बाइनरी होगा 0 1 0 1 होगा। 2 का जो बाइनरी आएगा 0 0 1 0 आएगा। अब इसमें इसका यदि मैं साइंड फॉर्म निकालूं 2 का, तो यहाँ पे 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, 0 1 1, क्योंकि माइनस डिनोट करेगा 1 को। और यदि मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसी को बदलना है चूंकि, तो 0 की जगह पे 1 1 करिए और 1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 1। यदि टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं तो यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट इसका +1 कर लीजिए यहीं पे, तो 1 1 0 हो जाएगा और 0 1 1 होगा, 1 1। तो इतना आएगा। इसके लिए कंफ्यूजन हो सकती है, तो 0 1 0 1 सबसे पहले हम साइन फॉर्म को ले रहे हैं, तो 1 0 1 1 प्लस करते हैं। तो 1 1 जोड़ेंगे आप 0 होगा, कैरी 1 1 0 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 होगा और कैरी हमारा 1 हो जाएगा। 1 1 फिर 0 होगा, कैरी 1 और 1 1 फिर 0 कैरी 1 यहाँ से। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर आ रहा है 1 और 4 टाइम्स 0 और यहाँ पे आ रहा है 3। और इसको यदि मैं माइनस में भी नोट करूँ तो 1 के लिए माइनस कर दो तो यहाँ पे 0 का वैल्यू 0 ही होगा, तो -0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये साइन फॉर्म हमारा गलत। अब वंस कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो 0 1 0 1 है, 1 1 0 1 है, जोड़ते हैं इसको तो 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 1 0 1 होगा, 1 1 फिर 0 होगा, कैरी 1 और 1 1 0 और कैरी 1 जो उसकी साइड में हो जाएगा। तो इसमें देखिए जब ओवरफ्लो बीट मिला, क्योंकि चार बीट का ये है तो यहाँ पे 4 बीट और एक एक्स्ट्रा मिला है तो ये ओवरफ्लो बीट है। तो जब वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐसा आए तो उसके लिए ओवरफ्लो बीट को हम लोग LSB में लाके जोड़, और यदि सेम बीट है यानी कि 4 बीट ही, ऊपर भी 4 बीट है नीचे भी 4 बीट है, तो उसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको प्लस कर देते हैं 1 को, तो यहाँ पे 1 1 ये हमारा पॉजिटिव को शो कर रहा है, तो 1 1 0 0 क्योंकि 1 यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा मिला 3 और ये भी यहाँ पे 3 मिला, तो ये हमारा सही है। लेकिन आपने क्या देखा,
ये जो हमारा एक्स्ट्रा ओवरफ्लो बीट आ रहा है उसको या तो जोड़ना पड़ रहा है या तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ रहा है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो 1 1 1 0 है और ये 0 1 0 1 है। जोड़िए, 1 0 जोड़ेंगे 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 0 और 1 1 0 और आपका कैरी 1। तो इसमें आपको सिर्फ एक जो ओवरफ्लो बीट आ रहा है इसको हटा देना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो आप देख रहे हैं आपका आंसर यहीं पे मिल जा रहा है, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट आपका ज्यादा बेटर होता है कंप्यूटर में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 8 में 4 घटाएंगे आप 4 प्राप्त होगा। इसको देख लेते हैं। 8 का यदि आप बाइनरी फाइंड करें तो 1 0 0 0 आएगा। 4 की बाइनरी आप निकालें तो 0 1 0 0 आएगा। अब यदि इसका नेगेटिव फॉर्म निकालें हम -4 के लिए नेगेटिव फॉर्म तो 1 1 0 0 आएगा। यदि 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो यहाँ पे आपका आएगा 1 0 1 1 और यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो यहाँ +1 करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा और 0 होगा तो यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा। 1 1 फिर 0 होगा, कैरी 1 होगा, ये कैरी यहाँ पे 1 0 1 होगा और 1 होगा, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1 0 0 0 में यदि +1 1 0 0 को ले तो 0 0 0 0 0 0 0 1 1 और 1 1 0 कैरी 1। गाइस, तो आपने यहाँ पे देखा कि जब मैं यहाँ साइन का यूज करके यहाँ पे इसको कैलकुलेट की हूँ तो हमारा जो बाइनरी में आंसर आया है वह आया 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे ये भी आपका 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, तो आपको 4 डिजिट चाहिए। तो 4 डिजिट साइड में हमारा 0 या 1 रिजर्व रहता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो 1 है 4 डिजिट के बाद ये हमारा ओवरफ्लो बीट है, लेकिन साइड में ये क्या रहता है, रिजर्व रहता है। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर आ रहा है फाइनल 1 2 4 8 से ये यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 1 हमारा 1 बीट रिजर्व्ड है तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो -4 में आएगा, न कि सिर्फ 4। तो आप देख रहे हैं इसका पूरा कैलकुलेट करने पे 8 + -4 किया जा रहा है तो 4 आंसर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। साइंड फॉर्म में कैलकुलेशन जो आपका आया वो निगेटिव आया, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है। यानी कि आप देख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में आप साइंड वैल्यू का यूज करके, यानी कि साइंड वैल्यू जैसे हम निकालते हैं उसका यूज करके यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन हमेशा रॉन्ग आ रहा है। तो ये आपका क्या है, साइंड वैल्यू इसी वजह से कंप्यूटर में यूज नहीं होता है। और 1 0 0 0 लूं और यहाँ पे 1 0 1 1 लेती हूँ तो 0 1 1 होगा, 0 1 1 0 0 0 और 1 1 0 और ये 1। इसको आपको ओवरफ्लो बीट को लाके यहाँ पे जोड़ देना है। तो 1 को आप ऐड कीजिए 1 1 0 होगा और 1 1 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, आपका आंसर। यदि 2's कॉम्प्लीमेंट को देखें तो 1 0 0 0 और 1 1 0 0 0 होगा, 0 0 0 और 0 1 1 और 1 1 0 और यहाँ पे 1। ओवरफ्लो बीट को आपको हटा देना है तो आंसर आपका मिल गया। यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जा रहा है। यही रीजन है कि कंप्यूटर में हमेशा निगेटिव वैल्यू के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। निगेटिव फॉर्म तो बिल्कुल नहीं यूज किया जाता है और 1's कॉम्प्लीमेंट कभी कभी यूज किया जाता है और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यूज किया जाता है। तो बेटर रहता है 2's कॉम्प्लीमेंट। इसलिए कहीं पे भी इस तरह का निगेटिव वैल्यू आप दिखे तो आप डायरेक्ट उसका साइंड अनसाइंड फॉर्म मत निकालिए। उसको यदि मान लीजिए मैं अभी डेसिमल नंबर ली थी, डेसिमल नंबर ना लेकर के मैं डायरेक्ट बाइनरी ले लूं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट पे ही काम कीजिएगा। गाइस, तो ये तो था हमारा कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का टोटल कैलकुलेशन। डेसिमल कहिए या हेक्सा कहिए, इसका यूज करके मैं 3 क्वेश्चन को ली हूँ और 3 क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको दिखाई हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा था -10 + 5। इसका जो आंसर आएगा आपका वो -5 आएगा। तो इसमें आप देखे थे, मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ क्योंकि कई जगह पे मैं ओवरफ्लो बीट को उठा करके एलएसबी में जोड़ी। 2 क्वेश्चन में ऐसा भी आपने देखा कि हूँ कि जो हमारा ओवरफ्लो बीट है उसको मैं हटा दे रही हूँ, यानी कि रिमूव कर दे रही हूँ। और
ऐसा भी क्वेश्चन एक था हमारा, जो हमारा बाइनरी आया था उसको हम लोग कन्वर्ट किए थे कॉम्प्लीमेंट में। यदि वंस कॉम्प्लीमेंट को लिए थे हम तो वंस कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट के बाद भी कन्वर्ट किए थे, और टूज कॉम्प्लीमेंट में लिए थे तो उसमें भी रिजल्ट के बाद हम लोग उसको कन्वर्ट किए थे। तो कब आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का आप यूज करके कैलकुलेशन कर रहा है, तो कब आपको वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ रहा है, या फिर कब वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको एलएसबी में ओवरफ्लो बिट जोड़ना पड़ रहा है और कब हटाना पड़ रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट में, इस चीज को मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस पे फिर से फोकस कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे -10 + 5 है, आपका आंसर जो आया है वो निगेटिव यानी कि -5 आया है। और दूसरे क्वेश्चन में 5 + -2 था, आंसर आपका पॉजिटिव आया है +3। यहाँ पे 8 + -4 था, आंसर आपका पॉजिटिव आया है +4। तो इसको ध्यान से एक चीज आप समझ लीजिएगा, साइन को तो मैं साइड ही कर दे रही हूँ क्योंकि साइन से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइन वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर ही नहीं होता है। तो हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट में जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले थे तो आप देखे थे कि पहले क्वेश्चन का जो हमारा बाइनरी निकल के आया था उसको फिर से हम कन्वर्ट किए थे कॉम्प्लीमेंट में, तो हमारा जो आंसर आया था वो -5 आया था। और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट में भी हमको कन्वर्ट करना पड़ा था। टूज कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा आंसर आया था उसको फिर से हम कन्वर्ट किए थे टूज कॉम्प्लीमेंट में, तब आपका आंसर निकल के आया था -5। तो आप जानते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा निगेटिव वैल्यू को शो करता है। तो जब आपका रिजल्ट माइनस में यानी कि निगेटिव आएगा तो उस समय आपको जो रिजल्ट आ रहा है फिर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में। यदि वंस कॉम्प्लीमेंट का कैलकुलेशन किए होंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और टूज कॉम्प्लीमेंट का किए होंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। किस लिए? आपको माइनस लानी, यानी कि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट दिखाता है कि आपका वैल्यू जो है वो निगेटिव है। तो जब निगेटिव आएगा तो फिर से आप रिजल्ट को कन्वर्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट में। अब मैं बात करूं पॉजिटिव वैल्यू की। यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो इन दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान से नोट किए होंगे। तो इसमें हम क्या किए थे, वंस कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा ओवरफ्लो बिट आया था जो सबसे साइड में था उसको हम ले जाकर एलएसबी में जोड़ दे रहे थे। तो ये आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में करना ही है यदि आंसर आपका पॉजिटिव आया है तब। और यदि टूज कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूं तो इसमें आंसर यदि पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, ओवरफ्लो बीट है उस ओवरफ्लो बीट को आपको रिमूव कर देना है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आपको साइन वैल्यू तो यूज करना नहीं है, क्योंकि साइन वैल्यू का यूज करके जो भी कैलकुलेशन हम किए उसका आंसर आपका नहीं आ रहा था। तो इसलिए साइन वैल्यू को हटा दीजिएगा। जब भी निगेटिव वैल्यू बाइनरी में बात होगी तो आप सीधे फोकस कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट में, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट बेस्ट होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट में बता दी हूँ कैसे वेस्ट होता है, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट कंप्यूटर समझता है, फिर से उसको निगेटिव वैल्यू रहती है टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेता है और हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट वेस्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे कब आपको जोड़ना है एलएसबी में ले जाकर के ओवरफ्लो बीट, कब आपको ओवरफ्लो बीट रिमूव करना है, और कब वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है दोबारा। जैसे 1 0 1 0 ये आपकी एक बाइनरी वैल्यू है और प्लस 1 1 0 1, और यहाँ पे कह दे कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए और फिर निकालिए। तो इसके लिए आपको टूज कॉम्प्लीमेंट इसका भी फाइंड करना होगा और इसका भी फाइंड करना होगा। निगेटिव वैल्यू स्टोर करने के लिए बोले तब, क्योंकि निगेटिव वैल्यू के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट सही रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए 1 0 1 0 1, और फिर इसका निकाले तो 0 0 1 0। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में +1 करेंगे तो 1 1 0, और यहाँ पे 1 और 0 1 ये होगा। इसका निकाले तो 1 1 0 0, यानी कि निगेटिव वैल्यू जो इसका हम स्टोर करेंगे वो कुछ ऐसे करेंगे। तो 0 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 1 0 और 1 0 1 1 0 फिर, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट लिए। यदि आप इसको चाहें तो
डेसिमल लेके क्रॉस चेक कर सकते हैं। गाइस, मुझे उम्मीद है कि कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।